Good morning, each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. It is 27 perhaps or 26. Jo whatsoever things are there. It being Sunday, and the persons in the park are more in comparison to other day. Is it not here? Children are playing. Besides that, you can say it over there. Some of the persons are sitting there in the shade, and they have got their different type of area to discuss. And everybody cannot be equal. Hai? 5 fingers are there. That is not equal. Similarly, the same thing will be there. You talk about Ram, you talk about Ravana. Ram and Ravana, where it is? It is inside. Inside our heart. It is inside. Yes. If you are angry, you are Ravan. Yes. If you are normal, you are Rama. Right? If you are angry, you are Kansa. If you are normal, you are Krishna. Am I correct? है ना? और जो आदमी दिल से और दिमाग से अच्छा होता है वो सबसे अच्छा होता है ना? अगर वो लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक की बात तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर है और यहाँ पर है. मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. और आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स. 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ. तब से पढ़ा रहा हूँ जब से मैं ट्यूशन पढ़ाता था. फादर रेलवे में थे लेकिन उतने पैसे नहीं हो पाते थे कि पूरा खर्चा करे. फैमिली बड़ी थी और इसीलिए जब से मैं नौकरी में गया किसी को ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ. कोई भी हो, ढेरों को पढ़ाया है. हमारा एक सोच है कि जैसे सोच ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते है ना. यहाँ भी जैसे किसी ने हमको बताया कि आप वीडियो बनाते हो पैसे के लिए. हाँ, ये तो आपका सोच है. मैं पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ. और हमारे जैसे लोगों को लोग लाइक नहीं करेगा. हाँ, डांस तो मैं करता नहीं. वहाँ पे दिमाग लगाने पड़ेगा तो नहीं करेगा. फिर हमने कहा कि जैसे मान लो अभी मैं पार्क की सफाई करके आ रहा हूँ. ये सफाई करूँगा तो कहीं पैसा देगा लोग मुझे? पैसा देगा ना? हाँ, अगर करेंगे देगा ना. 1500-2000 दे देगा क्योंकि मैं बढ़िया से करता हूँ जैसे तेने. उसके बाद 26 बच्चों को पढ़ाता हूँ. अगर 1000 भी लिया तो 26,000 होगा ना. वो नहीं लेता हूँ ना. अच्छा, उसके बाद जैसे मान के चलो कि मैं डॉक्टर में प्रैक्टिस भी करता हूँ. वहाँ भी हमारा ऐसा है कि सकते हो तो दवाई का दाम दे दो चूँकि मुझे भाड़ा लगता है. और नहीं सकते हो तो मेरे से पूछो नहीं कितना, उठो और जाओ. रोग ठीक हो गया तो होम्योपैथी को थैंक यू बोल दो. और क्या कर सकते हैं, है ना. उसके बाद आई एम रेडी एट एनी टाइम इफ़ यू जस्ट एक्चुअली वांट टू हैव सम हेल्प, है ना. अब रही बात, तुम इतना भी कर सकते हो. तुम्हारे एरिया में कहीं जगह है तो 3 दिन में दे सकता हूँ. एक साथ जैसे मान लो तुमको अकेला पढ़ा, एक साथ 40 को पढ़ा, 40 को फ़ायदा होगा ना. और ये स्पोकन कहीं करने जाओगे तो पैसा लगेगा. यहाँ पैसा नहीं लग रहा है. पैसा तो नहीं लगेगा. अच्छा, आज संजोग से मैं एक कल के भारत के साथ हूँ. कल के भारत का मतलब हिंदुस्तान तुम्हारा है कल, है ना. 10 साल के बाद. ठीक ना. अपना नाम भी बता दो बेटा. सलोनी चौधरी. सलोनी भी हो, चौधरी भी हो. वेरी चौधरी का मतलब होता था ना. हाँ, कहाँ से हो ऐसे? बिहार. कहाँ? बिहार के मधुबनी जिला से. मतलब बेसिकली मैं जयनगर से हूँ. हाँ, जो नेपाल के बॉर्डर के. ठीक है, तुम्हारी भाषा वही होगी. हाँ, कथा जैसी एमर आबू वैश्यू लाइक दैट. इज इट नॉट सर? और हम लोग बोलते हैं तो कहाँ जाइछो इन्ना आवा बैठो लाइक दैट. हाँ सुनो, आई एम फ्रॉम भागलपुर. नॉट भागलपुर, इट इज़ भागलपुर. हाँ, बिहारी लोग बोलेंगे भागलपुर, है ना. भागलपुर. ऑडियन डिजो कॉलेज से मैं इंग्लिश ऑनर्स किया था 81 नौ थे ये. मैं 77 का मैट्रिकुलेट हूँ. सोचो 77 का कितना दिन हो गया, है ना. और आज हमारा उम्र 64 प्लस. मैं रिटायर हो गया सर्विस से. पीजीटी था बिहार में 3 कॉलेज में. मैं लेक्चरर भी था, पढ़ाया. पैसा वैसा नहीं मिला मुझे. हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बोलने की कैपेसिटी मुझे उस कॉलेज से मिला. तो फ्री में कुछ भी नहीं होता है ना. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना. तो खैर वहाँ की बात छोड़ दें. हाँ, वहाँ की एक रुक जाओ. वहाँ की बात छोड़ के अपनी हम बात करते हैं. अच्छा बेटा, क्या सपना देखिए? मेरा सपना बस यही है कि अभी तो मैंने जस्ट कॉमर्स लिया है. आफ्टर 11th और 12th कॉमर्स को कंप्लीट करके अच्छे नंबर्स के साथ उसके बाद मैं BCA करूँ. BCA करोगे? ठीक. और देन फिर एक मास्टर्स की डिग्री, BCA के बाद भी कुछ अच्छा मास्टर्स की डिग्री लेके देन फिर एक अच्छी सी जॉब. बस मतलब यही संतुष्ट हो गई. हाँ, और वैसे भी डिज़ायर्स तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो बढ़ते ही जाते हैं. अगर मैं तुम्हारे डिज़ायर को एकदम पंख लगा दूँ तो कैसे? मैं केवल यही नहीं करता हूँ. अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो मैं वहाँ फाइनेंशियली मदद करता हूँ. फाइनेंशियल इसलिए मदद करता हूँ, कल को अगर तुमको खुददारी है तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, है ना. लेकिन तुम खड़ी तो हो जाओगी. अच्छा, एक बात और है. रिसेंटली मैं तुम देखोगी मैं पार्क में जो लोग आते हैं मैं इसको भी प्रमोट करता हूँ. तो मैंने इसका क्या नाम है, मोदी केयर को प्रमोट किया. 1-2 दिन मैं गया था वहाँ पे कई लोग मुझे मिले जो एकदम धरती पे थे और अभी ऊपर चले गए. हर लोगों के पास किसी को 7 लाख मिलता महीने में, कोई 2 करोड़ कमाता है साल भर में, और जो कहीं का नहीं था, है ना. तो क्या वैसा सपना नहीं देखना चाहोगे?
और चाहो तो क्या, एक मिनट, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिला सकती हो मुझे कभी। जैसे मान के चलो मैं जहाँ जाता हूँ आप वहाँ देख सकते हो, और मेरा घर भी देख सकती हो। मैं देखो मैं ओपन हूँ मैं, और मुझे जैसे तुम्हारे से क्या परिचय है, मेरा कोई परिचय नहीं है, इनसे हमारा क्या परिचय, कोई परिचय नहीं है। एक आदमी के बैठे हैं, थोड़ा बात कर लिया है ना। इस बच्चे को भी कभी हमने इंटरव्यू लिया, तुम सोचोगे है ना, ये फुटबॉलर बनना चाहता है, ठीक है, तो चलो वहाँ पे ठीक है, तुम्हारे सपने बहुत अच्छे, तुमने कॉमर्स लिया है। कॉमर्स इसलिए लोग लेते हैं, हमने पूछता या तो बैंक में जाना चाहते हैं या कहीं भी बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, उसका मतलब ये वाणिज्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पिताजी क्या करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं टाटा में। टाटा में करते हैं, तो फील्ड का जॉब है उनका। कहाँ, यहीं टाटा में कि बाहर में? नहीं यहीं पे। यहीं पे। फील्ड का जॉब है बेसिक। वेरी गुड, किसी दिन अपने पापा से भी मुझे मिला सकती हो। और हम इतना भी करते हैं कि पार्क में रोज़ 10 आदमी से मिलता हूँ नया, और मिलने के बाद उसको भी 10 आदमी से मिलवाता हूँ। कम से कम बात तो करो, नहीं बात करते हेलो हाय कर सकते हो ना जी, राम राम जी करते हो ना, राम राम नहीं बोलो तो रावण भी बोलो फिर बोलो कुछ तो, है ना। बट रुक जाओ, थोड़ा सा और कुछ समय लेंगे अभी तो, है ना। नहीं वो फ़ोन मम्मी का फ़ोन है। ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है? मम्मी ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है, लेकिन कुछ करती है? नहीं, हाउस हाउस नहीं, हाउस मेकर। है। किसी दिन उनको भी मुझे मेरे से मिला सकती हो। और हमारा एक मकसद है कोचिंग खोलना। कोचिंग का मैं वहाँ पे कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, सीधी सी बात है। कभी कभी होता है ना मालिक है नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। जितना खर्चा होगा सब मिल के दो, जितना आएगा सब मिल के बांट लो। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कुछ पैसे रख दो उसमें। हाँ, अब तुम मम्मी को बोलना हमारा 40 साल का एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले सकता है। उसके बाद धीरे से मैं अलग हो जाऊँगा, तुम चलो कम से कम 12-20 आदमी को तो नौकरी तो मिल जाएगा, काम तो मिल जाएगा ना। ये हमारा मकसद है, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी को मैं इंग्लिश बोलना सिखा दूँ जैसे मैं बोलता हूँ, तो वो भी तो फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा ना। तो मेरे से जब भी मिलते हेलो हाय कर सकते हैं। हेलो हाय करने के बाद जैसे मान लो इस बच्चे को हमने एक दिन में 5 सेंटेंस सिखाया, तो 5 सेंटेंस सिखाया तो 30 दिन में 150 सेंटेंस जिसको आएगा थोड़ा बोल तो लेगा, है ना। तुम कहीं पढ़ने जाते हो, 1 महीना लगाता, मैं 5 मिनट में तुमको बात में पढ़ा दूँगा, है ना। और पढ़ाई नहीं दूँगा, तुम्हारे माथे में ठोक के घुसा दूँगा, है ना। और हमारा जो स्टूडेंट है मैक्सिमम नंबर लाने वाला 95 इंग्लिश में 12 में, है ना। और पहले जब मैं ज्वाइन किया था तो वहाँ को किसी को 33 मिलता था, किसी को 40 मिलता था, तो मैं बहुत खुश है। अरे यार ये क्या होता है, थोड़ा मेहनत करो। तो वही ट्राइबल बच्चे जा कर के 95 नंबर लाते हैं। उसमें ढेर सारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो जब हमको देखते हैं तो मैं ऐसे फ्री स्टाइल में रहता हूँ, वहाँ के पैर छुएगा पहले, फिर अपने स्कॉर्पियो में ले जाकर अपने घर ले जा करके खाने पीने करे, छोड़ उसके बाद। अब यहाँ पार्क के बारे में क्या बोल सकती हो? पार्क में बच्चों को लिए क्या चाहिए? ये जो जैसे पार्क है, यहाँ पे पार्क में बच्चों के लिए क्या चाहिए ये मुझे बताओ। हाँ, जैसे मैं देखता हूँ जिम है, तो जिम है तो बड़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए क्या चाहिए? ये पार्क चाहिए। जैसे कि एक अच्छे से मतलब बच्चे तो एकदम एक मतलब नहीं होता प्लेटफॉर्म टाइप में एक अच्छा सा जैसे स्टेडियम टाइप में जो थोड़ा मैनेजमेंट ठीक कर सके। यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, उनके लग सकती है, चोट लग सकती है, तो यही। और जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें भी। और वैसे भी पार्क में ज़्यादातर बड़े लोगों के लिए चीज़ें, जिम वगैरह बच्चे तो करते हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है। अब जैसे कि हमसे स्लाइड है, सीसॉ है, ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे उम्र के बच्चे हैं लाइक उनके लिए थोड़ा सा और मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए ना। जैसे जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको फुटबॉल, तो उनका ग्राउंड थोड़ा अलग कर सकते हैं ताकि दोनों मिसमैच ना हो। और बहुत वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा 1 मिनट, एक कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। हम ही क्यों नहीं शुरू करें? जैसे तुम्हारे पार्क में पिछले साल भर से मैं सफाई रोज़ कर रहा हूँ। ये हमारा बेटे की शादी तो नहीं, हमारा घर नहीं है ना, नहीं है ना। तुम्हारे जैसे बच्चों को कई बार मिलता हूँ, बच्चे बड़े सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, बात करने के बाद कुछ जुड़ते भी। आज एक आर्मी वाले जुड़े, एक CIS वाला जुड़ा, तो आर्मी वाले का हमने इंटरव्यू CIS वाला कल देंगे हम, ठीक ना। तो इतना तो कर सकती है, जैसे मान के चलो कम से कम 10 लड़कियाँ तो तुमको जानती होगी। हाँ, क्यों ना हम एक नुक्कड़ नाटक करें, स्ट्रिक्ट प्ले। हम किसी को बोलने की क्या जरूरत है, नाटक के तो नाटक करेंगे, सब देखेगा, आप उसी के नाटक के बहाने हम सब बता देंगे क्या चाहिए, क्या सही है ना। किसी को डेरा मारने से बढ़िया क्या उसको कहानी बता दें, है ना। मैं स्ट्रीट प्ले भी करवाता हूँ। आज हमारे बच्चे, हेलो, कभी उम्मीद की होगी कि एक क्लास में 470 बच्चा बैठता है। आई वॉज द क्लास टीचर ऑफ 470 स्टूडेंट टुगेदर। नहीं, लेकिन वहाँ भी पिन ड्रॉप साइलेंस, एक सुई भी गिरेगा तो हो जाएगा। बाहर में देखता हूँ लेडी खड़ी होती है, हम लोग क्यों खड़ी हैं? तो सर आपका पढ़ाते हैं, जब हमको दुकान छोड़ के मैं यहाँ खड़ा होता मुझे अच्छा लगता है ना। तो बात तो ये होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई लड़का सिगरेट फूंक रहा है, हमको देखेगा तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, डर रहा है लेकिन फेंकने में दिक्कत हो रही है। अच्छा मैं मार तो किसी को नहीं रहा हूँ। हाँ,
अगर मैं बोलूँ कुछ और करूँ कुछ हो तब तो तुम भी बोलोगे "ए, सर फालतू बोलता है, अब तो करता है ये"। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें मना करता हूँ सिगरेट नहीं पीऊँ और मैं खुद पीता हूँ, तब तो बोलोगी सर अब क्या कर रहा है, बोलोगे ना, इतना बोल सकते हो ना। अच्छा, अब संजोग से मुझसे कोई पूछता था आपका बच्चा कितना है, हमने 3002। हमने कैसे, हमने 3000 स्कूल का बच्चे और 2 हमारे घर में है ना। 3002 हमने स्कूल के बच्चे को भी, और वो मुझे टीचर कम बोलता है, बाप ज़्यादा बोलता है ना। तो घर छोड़ो, ये तो अपनी बात है। अब यहाँ पे तुम ये मुझे बताओ, खुदा न खास्ता कभी तुम्हारे घर में मम्मी पापा में तू मैं हो गया, किसका सपोर्ट करोगे? ये तो घर की बात है, ये होता है। हाँ होता है। हाँ। मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मतलब अगर बीच में अगर मैं बोलने जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना कि वो लड़ाई और बढ़ जाए। हाँ, तो वेरी वही है गुड, ना कि अगर आपकी लड़ाई ना हो तो आप उससे दूर ही रहो। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप बीच में बोलने जाओगे, अगर आप नहीं, अभी आपको पता नहीं है लड़ाई किस बेस पे हुई है और आप बीच में चले जाओगे बोलने, तो वो सोचते ना लड़ाई बढ़ सकती है। तो इससे अच्छा जिसकी लड़ाई वो खुद सॉल्व कर ले। हम बहुत साइड बढ़िया, में ये तो घर घर की कहानी है बच्चे। हाँ। अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है, बच्चों का काम क्या है, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो। माँ भी हमारे यहाँ, बाप भी हमारा है। वो लड़के एक हो जाएंगे, अगर एक किसी को हम सपोर्ट किए तो बाद में हमें दिक्कत होगी, इसलिए नहीं, चुप होता है, रहो, चुप इसलिए रहो, है ना। सही बात। अच्छा ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें और भी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कल का भारत कैसा होगा, तो मुझे वैसा भारत चाहिए जहाँ लोग एक दूसरे से बात करें, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे गड्ढा नहीं हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना। ये फ्री में जो राशन दे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, काम दो, मुझे पैसा मिलेगा मैं खुद खरीद लूँगा, और उससे जो संतुष्टि मिलेगी वो नहीं होगा। अभी एक लड़के ने, जैसे मैं वीडियो बना रहा था, 10 रुपया हमको दो, मैं फ्री का ना, फ्री खाते खाते तुमको आदत हो गई मांगने की भी, भिखारी बन रहे हो, है ना। तो 10 रुपया नहीं बेटा, 10 रुपया नहीं 100 रुपया देंगे, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत को देख करके, ऐसे नहीं देंगे। हाँ, तो यहाँ तो ठीक है। अब जैसे कि आज तुम देखती हो हर घर में लोग टेंशन में है, तुम भी टेंशन में हो। अब लोगों को टेंशन क्या है, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, मम्मी पापा डांटे, एक टेंशन ये है। सपना जो देखा पूरा नहीं होगा, उसके अनसक्सेसफुल हो गई। नहीं, तो अगर एक बात मुझे था, दुनिया में कौन सक्सेसफुल है, एक बार में हुआ है? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और ये जो अनसक्सेस है वही सक्सेस है। इसी पार्क में 12 बार मुझे लोगों ने धमकी दिया, आपको जान से मार देगा, पार्क में आएगा, मैं फिर भी आ रहा हूँ, और सब साइलेंट, आना बंद कर दिया होता तो वैसे गंदा रहता है ना। अच्छा, वो भी अभी देखते हैं तो नमस्ते करते हैं। हाँ, और मैं लोगों को रोज़गार भी, अब जैसे मान लो हम रोज़गार कैसे दे सकते हैं, तुम टटोलो, तुम क्या कर सकती हो। अच्छा, एक बात और, तुम्हें नहीं लगता दुनिया में हर आदमी बिक्री कर रहा है, जिसको बेचना आ गया उसको सब आ गया। नेता क्या कर रहा है, भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, डांसर डांस बिक्री कर रहा है, कोई मुस्कान बिक्री कर रहा है, कोई रुदन बिक्री कर रहा है, जिसके पास जो है वही बिक्री कर रहा है। और जिसके पास है लेकिन वो बेचना नहीं जानता, बेचारा फ्लॉप हो जाता है। तो तुम किसी दिन के, अगर तुम्हारे पास समय, आज भी तुम चल सकते, पापा से पूछ लेना, और वो तुम्हें रजौरी गार्डन में कुछ लोग, जैसे कि वहाँ पे भी एक झाजी हैं कहीं, मधुबनी के हैं, मुझे मिले हैं, एक चौधरी जी हैं, वो आप तुम्हारे एरिया के भी हैं। तुम्हारा मकसद है, तुम्हें रास्ता दिखा दिया बेटा। अच्छा, एक बात और, किसी को 10 रुपया रोज़ दोगी या 10 रुपया कमाना सिखा दोगी? कमाना सिखा दूंगी। तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा क्योंकि है ना? अगर मान लीजिए अगर उसको हमने पैसों की आदत डाली, अब वो हम पे डिपेंडेंट हो जाएगा हाँ, ना, कि वो हमें पैसे देगी तो मैं खाऊंगा, या वो मुझे पैसे देगी तो मैं कहीं जाऊंगा। अगर वही चीज़ अगर हम उसको 10 रुपये कमाना सिखा दें, तो वो अपनी मेहनत से वो खुद एक स्टैंडेबल है, वो अपना खुद एक स्टैंड ले सकता है। इन फ्यूचर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आगे के टाइम पे ना किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि वो आप पे फिर एहसान जताने लग जाते हैं कि तू मुझ पर डिपेंड है, तू मुझ पर अच्छा। डिपेंड करता है। अब यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं एक और तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आज बच्चे सुसाइड करते हैं, इसलिए सुसाइड करते हैं कि पिताजी के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग करते हैं, पैसा खर्चा होते हैं, कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक लड़के ने हमको बताया कि सर बहुत बच्चा ऐसा करता है, ये क्या ना, मुखर्जी घर में आता है, फादर पैसा भेजता है तो पढ़ाई कम करता है, खाली वो दारू पीना, इधर करना उधर करना, और ये गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का कल्चर। अब मैं अपने पर लाता हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बेटा एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई है, लेकिन दोनों बिरादरी से बाहर चले गए। बिरादरी से बाहर, जैसे एक ने पंजाब में पंजाबी से शादी किया, और हमारी शादी पंजाबी से हुई, सुना है ना, और बेटी का भी उसी तरह है। तो हमने एक दिन पूछा था, एक बात मुझे बता बेटा, तुम्हें तो मैं पढ़ने भेजा था ना कि लुगाई खोजने के लिए भेजा था, है ना। तो इसके विषय में कुछ बोलोगी तुम? जैसे पिता का भी सपना होता है ना जी, माँ बाप का भी सपना होता है, तुमने तो अपना बना लिया, तो उसमें हम राजी हो गए, थोड़ा आशीर्वाद दे दिए, पैसे हमने खर्चे कर दिए।
तो ये क्या सही जा रहा है ना गलत जा रहा है? कल को तुम मुझे बोल भी नहीं सकती कि पापा आपने ऐसा किया वैसा किया, तुमने अपने से किया है ना, कुछ नहीं। तो चलो उसको छोड़ देते हैं पीछे, उसके आगे बढ़ने के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने वो बताया कि आज अगर तुम टेंशन में हो, बात करो। जैसे ये दादी जी से बात कर रही थी ना, अभी कर रही थी, मैं सुनने के बाद यहाँ पे आया। वो नहीं है, ऐसे बात करो, उससे भी नहीं है, सबसे बढ़िया तुम पेट से बात करो। अब लोग पेट से कैसे बात करें, बात करके देखो ना, नहीं करते हैं, है ना। एक मिनट, वेरी बढ़िया। अब यहाँ हमने एक टैगलाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हुए। क्या गलत है? रहीमन निजमन का सबको किसको बताओगे? मम्मी को बताओगे, पापा को बताओगे? कोई नहीं मिलता पार्क में पेड़, अरे पेड़ में पेड़ को होता है। जैसे देखो कोई अगर नहीं समझ रहा हो, ठीक है, होता है कभी कभी इंसान नहीं समझता, क्योंकि इंसान का वो, तो आप एक काम करो ना, आप खुद को ही बता दो या ऐसे हवा में बोल दो। बोलो तो लोग तुम्हें पागल बोलेगा, बोलने दो, अपने आप से बातें करो, कोई नहीं है ना। अब जैसे मैं अपने आप से सफाई बैठता हूँ ना, किसी मर्जी होती बैठता है, बोलता थोड़ी है। हाँ बोलते ज़रूर हैं। अब एक डॉक्टर साहब जा रहे थे, उनको लग गया ये डॉक्टर कैसे है, सफाई कर रहा है। फिर मैंने कभी कल आपका भी इंटरव्यू में लूँगा, बोला उसको, है ना, MBBS था, कर छोड़ो उनको। अब यहाँ पर तुम्हारे सपने और जो हमने बताया घर में तुम डिस्कस करो, और तुम चाहो तो अगर पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करो तो एक रास्ता मिलेगा। जब अनपढ़ लेडी करोड़ों कमा सकती हो, तुम तो कम से कम 12 पास होना, 11 में पढ़ती हो, कम से पढ़ती हो, तो साथ वहाँ भी कई बच्चे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ भी काम कर रहे हैं। और मैं बता दूँ, उसका संस्थान है मोदी केयर, वो 1933 से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और उसमें करना कुछ नहीं है, तुम्हारे घर का जो एक तो चाहिए तुमको आधार कार्ड और एक कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और जब ट्रेनिंग होती है तो संडे में समय दे ही सकती हो। और रजौरी गार्डन में अच्छे लोग हैं, नहीं तो मैं तुमको सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, और एक ऑफ़र तो और भी मैं दिया कि तुम अपने एरिया में जगह लाओ, हमको समय बता दो, सप्ताह में 3 दिन दे देंगे। 3 दिन दिया अर्थात महीने जोड़ो कितना हो गया, 4 से 12 दिन। 12 दिन बहुत है, या नहीं तो पार्क में चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या। अब हमारा कुछ टैगलाइन है, उसको तुम दोहराओ। पार्क के लिए हमने बनाया इसको। ये कहीं से लिया नहीं, हम अपने, मैं पोइट भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, है ना, हिंदी इंग्लिश पोइट भी लिखता हूँ। इसमें ऐसा एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? नहीं। हाथ जोड़ हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करती प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ठीक है, अब नीचे कर लो। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। तुम्हारा 2 मिनट संडे में चकाचक, है ना। शब विष्णु का एक ही जड़, शब विष्णु का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिल जाहिल अनपढ़, अनपढ़। जैसे कुत्ते लेके आते हैं, पढ़े लिखे हो, मान के चलो कोई भी ABCD, कोई भी अच्छा कपड़ा पहन रखा, कुत्ते से तुम टट्टी करा देते हो, तुम जाहिल अनपढ़ हो, कोई भी हो, है ना। उसके बाद मैं टीचर हूँ, ढंग का बात नहीं करता हूँ, तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना। और उसके बाद हमने ये भी बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अब यहाँ पे बता सकते हो अंधकार क्या होता है? मतलब वैसे नहीं, तो अंधकार अब का नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कुत्ते को ला के गंदा मत करो, पूजा का सामान फेंक के गंदा नहीं करो। कहने का सीधा सी हिसाब है, कोई भी निगेटिव एक्टिविटी नहीं करो, ठीक ना। और लास्ट में इसको तुमसे भी बुलवा देते हैं, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। परसेंटेज कितना ये मैं नहीं बोलूँगा, है ना। तुम मेरे साथ जुड़ी, इसके लिए धन्यवाद। अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद बोल देना कि एक अरुणाचल प्रदेश का रिटायर्ड प्रिंसिपल से आज मुलाकात हुई, इतनी बातें कही, है ना। और मैं कैमरे में भी आया, है ना। और तुम इसको देख सकती हो हमारे YouTube चैनल में। अगर खुदा न खास्ता कल को अगर मुझे पैसे मिले भी, तो मैं तुम्हें भी दूंगा खड़ा होने के लिए, पार्कों में ही दे दूंगा। हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, इतना मिल जाता है कि हमारा पेट भर जाता है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।